महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय जिनेन्द्र। भारतीय ऋषि मनीषा के महाशिखर श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ के कीर्तिधर युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जो अनंत में लीन है, परंतु आज के विवेकानंद के रूप में वो हमेशा स्मृति पटल पर अंकित रहेंगे। बीरगंज ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी व प्रशिक्षकों के द्वारा आपके महाप्रयाण दिवस पर महाप्रज्ञ प्रबोध के कुछ गद्य और पद्य के द्वारा आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करें। तुलसी पटधारे प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी, मणिधारी माँ बालूरो नंदन जन मनहारी, अर्पित चरणा में आस्था रो उपहार हो, भक्ति रस है अविकार हो, जुड़ो सांसारो तार हो, प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। तुलसी पटधारी प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। साहित्य रस बिद बखरी गोधूली बेला आई, आ भई में उगते सूरज सी देखी अनुपम अनुराई, हो सुजना खूलई आंगनिये जन्म्यो देव कुमार हो, प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। तोरी आवाज पाडोसी दोरिया, सत्य जात शिशु उनिहारो लग, चकित रहा भाया बाया, हो सुजना उमर उल्लास, थारी री झंकार हो, प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। आँख बंद कर चाल सकूं मैं, चलियो भी तशू टकरायो, खुल गयो ठारो भाग बोलयूं, पट्टी कर मां सहलायो, हो सुजना आँख तीसरी खुड़नारी, दस्तक दमदार हो, प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। तुलसी पटधारी प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी, मणिधारी माँ बालू नंदन के चरणों में आस्था भरा उपहार। श्री तोलाराम जी चौरड़िया की धर्म पत्नी, जिनका बिना किसी शारीरिक पीड़ा के खुले मुक्त आकाश में प्रसव करना उनके ऊर्ध्वारोहण का कारण बन गया। उनके 2 पुत्र काल कवलित हो गए। जब नत्थू का जन्म हुआ तो छत पर जाकर बुआ चिल्लाने लगी, चोर आ गया, चोर आ गया। वह शोर सुनकर लोग लाठियां लेकर आ गए, पर वास्तव में वह एक टूना था। एक दिन आंखों पर पट्टी बांधकर नत्थू चलने लगा तो जाकर दीवार पर सिर टकरा गया और ठीक ज्योति केंद्र पर उनके चोट लग गई। माँ आई और सिर पर पट्टी बांधकर सहलाते हुए कहा, बालक नत्थू, तेरा तो आज भाग्य ही खुल गया। इस तरह तीसरे नेत्र के जागरण का निमित्त बन गया। अलबेलो योगी आयो, बालक द्वय सिरे हाथ धरे, 7 दिवस है एकरो जीवन, रूजो योगी राज अरे, हो सुजना सिद्ध पुरुष री वाणी, सहज हुई सचकार हो, प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। माँ चाचा सह कालुगढ़ी, दर्शन हित गंगा नई प्रस्थान, मुनि तुलसी है बड़ा दीपता, भाग्यवान गुरु कृपा मान, दर्शन करता ही जुड़ गयो दिल रोतार हो, ओ सुजना निरख्यो निज रास्यु बालक
बताई माँ साधु बनने री है इच्छा मारी दिल री बात कहीं सचमुच है श्रेयस कर दीक्षा हो नथु इंद्रिय निग्रह रोपथ तलवार दुधार हो प्रज्ञा पुरुष महावतारी। एक बार नत्थु बालकों के साथ खेल रहा था। इतने में एक व्यक्ति वहां आता है और एक बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहता है, ये 7 दिवस में संसार से विदा होगा। नत्थु के सिर पर हाथ रखकर कहता है, ये बच्चा योगीराज बनेगा। भविष्यवाणी सच हो जाती है। माता एवं पुत्र वैरण्य होने पर कालूगणी के दर्शन करने गंगा शहर जाते हैं। वहां पर मुनि तुलसी से पूछते हैं, तुलसी राम जी कहाँ हैं? मुनि तुलसी कहते हैं, क्या काम है? नथमल कहता है, मुझे दर्शन करना है। प्रथम परिचय में ही हृदय के तार जुड़ जाते हैं। मुनि तुलसी को लगा कि बालक भोला भाला दिखता है पर होनार है। नत्थु अपनी माता से कहता है, मैं मुनि बनना चाहता हूँ। इतने में माता कहती है, मैं भी साध्वी बनना चाहती हूँ। दोनों ने मन की बात की। कितना कठिन है ये मार्ग और कितनी कठिन है इसकी साधना। महिमामय कालू फरमायो नत्थु जातुल छूरई पास विनय समर्पण अनुशासन स्यूं लिया प्रगति रानव उच्छ्वास हो सुजना पाया शिक्षा गुरु तुलसी सा दिलदार हो प्रज्ञा पुरुष महाअवतारे। छठ पर ठापी ठे परिया झूला गई कबरा आखर रात दिवस मेहनत कर पायो 2 महीना में फल सुंदर हो सूचना पार्श श्रुत लिख के लाया जा रूलिपिकार हो प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। मारे सर का वंशों के थे विद्या गुरु ओ प्रश्न करो आप मन्यासु तो बन जासु आप मन्यासु तो बन जासु पूर्ण समर्पण भाव भर्यो ओ सुजना चोररिया में फिल्मन की यादगार हो प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। दीक्षा के बाद आचार्य श्री कालूगणी मुनि नथमल जी से कहते हैं कि अब तुम्हें तुलसी के पास रहकर उनकी आज्ञा का अनुसरण करना है। एक बार आचार्य श्री कालूगणी बाल साधुओं को हस्तलिपि सुंदर बनाने का निर्देश देते हैं और वे जैसे ही मुनि नथमल की हस्तलिपि देखते हैं तो वे मंद ही मंद मुस्कुराते हैं, परंतु पास में बैठे मुनि मगनलाल जी कहते हैं, नत्थु के अक्षर तो छत पर सुखाने जैसे हैं और जिस प्रकार छत पर टेढ़ी मेढ़ी थेपड़ियाँ सुखाई जाती है ठीक उसी प्रकार नत्थु के अक्षर टेढ़े मेढ़े और ढीले हैं। संयम जीवन का आध्यात्मिक पक्ष है जिसे निभाया बालक नत्थु ने, युवाचार्य आचार्य महाप्रज्ञ ने, जो जीवन व्यक्तित्व के 3 पहलू है जिसे उन्होंने अपने गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में रहकर यज्ञ से प्रज्ञ और प्रज्ञ से महाप्रज्ञ बनकर बौद्धिक जगत का उत्कृष्ट उपहार दिया है। पुणे सी यूनिवर्सिटी में पढ़या भण्या थे बण्या बड़ा विद्वान। तुलसी यूनिवर्सिटी सुन चौंक्या कठई बताओ वो संस्थान। देखो वो आगे चाले मम कृतिकार हो सुजना। किन्हो मिट्टी स्यूं घट गुरु कुंभकार हो प्रज्ञा पुरुष महावतारी। प्रोफेसर नॉर्मन बोलिया सुननो चाहूं प्राकृत भाषण। नथमल जी बोलो खोलो थारी प्रज्ञा रो वातायन। हो सुजना
प्राकृत भाषा में प्रवचन ज्यों जलधार हो, प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न हो, मंत्र सहज साकाकारी। देव दिराओ हस्तालंबन, गीत सुनायो सुखकारी। हो सुजना सांस सांस में मानो आत्मा भी गुंजार हो, प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। एक बार मुनिश्री नथमल जी से कुछ प्रोफेसर ने पूछा, मुनिश्री आपने कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है? मुनिश्री ने कहा, तुलसी विश्वविद्यालय में। मुनिश्री ये कहाँ पर स्थित है? तब मुनि नथमल जी ने कहा, गुरुदेव की ओर इंगित करके वे आगे चल रहा है, इस चलते फिरते विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। एक बार आचार्य श्री से नॉर्मन ब्राउन ने कहा, मुझे भगवान महावीर की मूलभूत भाषा प्राकृत में प्रवचन सुनना है। दूसरे दिन मुनि नथमल जी ने धारा प्रवाह प्राकृत में प्रवचन किया। गंगा शहर में स्थित साध्वी माता बालू जी को सेवा कराने के लिए आप पधारते हैं। माता ने आग्रह किया कि आप भिक्षु के प्रति और तुलसी गणी के प्रति 2 गीतिकाओं का निर्माण करो। आपने 2 गीतिकाओं का निर्माण किया, एक चैत्य पुरुष जग जाए और एक देव 2 हस्तावलंबन, और माता की इच्छा को पूर्ण किया। आज आपके महाप्रयाण दिवस पर अपनी जिह्वा से आपके दृष्टांतों का स्मरण करके धन्यता का अनुभव कर रही हूँ। भिक्षु भारमल जय मघवारी, जोड़ी शासन में विख्यात। तुलसी महाप्रज्ञ इन युग में, महावीर गौतम साक्षात। हो सुजना एकात्मकता शिष्य सुगुरुरी, मन हर नार हो, प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। रैया आखिरी पल तक जागृत जीवन री घटना सुविशेष। अंत सिद्धा हो लागी भारी, अब हुआ संकुचित आत्म प्रदेश। हो सुजना पलक झपकता स्वर्ग सिधार्या, पालने हारे हो, प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। देवयान सी बैकुंठीरो, 16 घंटा में निर्माण। 61 खंडी मंदी ओपी, ला गई उतर्यो दिव्य विमान। हो सुजना हेलीकॉप्टर सुबल साया कलदार हो, प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे श्री महाश्रमण शुभ मंत्र दियो। विघ्न विनायक शांति प्रदायक, सार्थक जीवन तंत्र दियो। सुमिरन शिव बन जावे ही विड़ो अविकार हो सुजना आत्म सुरक्षा रो, मानो अविचल प्राकार हो, प्रज्ञा पुरुष महाअवतारी। भगवान महावीर एवं गौतम की जोड़ी जिस तरह से उस युग में गुरु शिष्य के रूप में प्रख्यात रही, उसी प्रकार 13 पंथ शासन में भिक्षु भारमल, जय मघवा एवं तुलसी महाप्रज्ञ की जोड़ी प्रख्यात है। आचार्य महाप्रज्ञ ने एक बार कहा भी था, भिक्षु भारमल का संबंध 47 वर्षों तक, जय मघवा का संबंध 30 वर्षों तक, और तुलसी और मेरा संबंध 67 वर्षों तक का रहा है। यह एकात्मकता जन जन को मंत्रमुग्ध करने वाली है। आचार्य महाप्रज्ञ अपने अंतिम समय तक गण के प्रति जागरूक रहे। एकाएक शरीर में धा अर्थात जलन का प्रकोप हुआ
और देखते देखते एक महासूर्य जो तेरा पंथ के गगनागन में उदित होकर अपने प्रभास्वर से लोगों को आलोकित कर रहा था, वह ब्रह्मलीन हो गया। 61 खड़ी दिव्य बैंकुटे का 16 घंटों में निर्माण किया गया और ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतरा हो। आचार्य महाप्रज्ञ महाप्रयाण कर गए, परंतु वे अपने अवदानों से हमारे बीच में ही रहेंगे। 20वीं सदी के कोख से जन्मे भारत सपूत को नमन, भारत सपूत को वंदन। 21वीं सदी में फले फूले धर्मदूत को नमन, धर्मदूत को नमन। लाखों की चेतना को झंझोड़ने वाले क्रांति दूत को अभिनंदन। समस्त विश्व करता अर्पित भावभीनी आस्था का चंदन, आस्था का संचंदन। आपके देवलोक गमन के पश्चात आचार्य श्री महाश्रमण ने हमें विघ्न विनाशक और शांति प्रदायक मंत्र ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः का मंत्र दिया, जिसके जाप से स्मरण मात्र से शांति का वास होता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। 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 आज आप सब इसका जाप करें। छोटे से नन्हे से ज्ञानार्थी ने आप सबको आज जप करने के लिए कहा है, तो आप लोग आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को श्रद्धांजलि स्वरूप यह जप अवश्य करें। और मैं अभिभावकों से व प्रशिक्षिकाओं से, ज्ञानार्थियों से बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञानशाला परिवार की ओर से कर रही हूँ कि आप लोगों के अथक प्रयास से ही इस कोविड काल में यह संभव हो सका। कोई भी त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। ओम अरहम।